आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कार्गो पैंट, ट्राउज़र पैंट, जो भी क्या कहते हैं। तुम्हें अगर स्ट्रेट प्लाजो पैंट बनाना है, स्ट्रेट पैंट बनाना है, प्लाजो पैंट बनाना है, ट्राउज़र बनाना है, हाई वेस्टेड पैंट बनाना है, तो जो मैं थ्योरी तुम्हें ऊपर की सिखा रही हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तुम किसी भी चीज़ में लगा देना, एकदम परफेक्ट बैठेगा, एकदम परफेक्ट। ठीक है, ओके। तो ऊपर पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब देखो, यहाँ पे तुम्हें ऊपर मार्क करना है तुम्हारा जितना भी हिप राउंड है ना। मेरा हिप राउंड है 34 तो तुम्हें उसमें जो है वो उसका डिवाइड 4 करना है। उसका डिवाइड 4 करोगे तो कितना आएगा? मेरा 34 है, उसका डिवाइड 4 करेंगे तो मेरा आएगा 8.5। ठीक है, हाफ हाफ इंच जो है तुम्हें मार्जिन का प्लस कर देना है। ठीक है, हाफ हाफ इंच दोनों तरफ हाफ हाफ इंच मार्जिन में जाएगा तो 1 इंच प्लस कर देना। मेरा 8.5 आएगा तो 9.5 मैं यहाँ पे सीधा मार्क कर दूँगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ से यहाँ नीचे कितना जाना है इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है हिप डिवाइड 4। मैं पेन से लिख देती हूँ, एकदम जस्ट अभी का। ठीक है, हिप डिवाइड 4 प्लस 2 माइनस बेल्ट प्लस 1। ठीक है, तुम्हारी हिप जितनी भी है उसको डिवाइड 4 कर दो पहले। ठीक है, कर दिया, उसमें प्लस 2 करना है। जैसे अगर तुम्हारा साइज़ 40 तक है तो तुम्हें प्लस 2 करना है, 40 से ज़्यादा है तो तुम्हें प्लस 3 करना है। ठीक है, तो मेरी 34 है तो मैं प्लस 2 करूँगी। अगर तुम्हारी 40 से ज़्यादा है तो तुम 2.5 या 3 इंच करना। ठीक है, तो प्लस 2 करेंगे। मेरी कितना साइज़ था? 34 को डिवाइड 4 करेंगे 8.5। 8.5 में 2 प्लस करेंगे 8.5, 9.5, 10.5, 10.5 आएगा। ठीक है, 10.5 उसमें माइनस बेल्ट करना है। बेल्ट कितने इंच का होगा? मेरा 1 इंच का बेल्ट होगा तो 1 इंच माइनस किया 9.5, और उसमें 1 इंच प्लस करना है। हाफ इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा और हाफ इंच जो है नीचे का स्टिचिंग, दोनों तरफ स्टिचिंग में जाएगा तो 10.5। मेरा 10.5 हुआ। ठीक है, यहाँ से 10.5 पे मार्क करना है ऊपर से नीचे की तरफ। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। आगे की तरफ। ठीक है, यहाँ तुमने जितना भी मार्क किया ना, जितना भी मार्क किया होगा, मैंने 9.5 किया, उसमें 0.75 प्लस कर देना। ठीक है, 9.5 है तो प्लस करेंगे 10.25, यहाँ पे आएगा। अब तुम्हें लग रहा होगा 0.75 प्लस क्यों किया? ताकि नीचे जो कर्व शेप है ना उसको कंफर्टेबल रहे बैठने उठने में। वो एकदम स्ट्रेट रखोगे ना तो शेप भी नहीं आएगी और वो कंफर्टेबल नहीं होता, वो खिंचाव होता है। ठीक है, इसलिए। इससे आगे जाएंगे हम 3 इंच। तो ओके, मैं चार्ट दिखा देती हूँ। मेरे साइज़ में 3 इंच है। ठीक है, ओके। देखो, ये रहा चार्ट, दिख रहा है ना? हाँ, तो अगर तुम्हारा हिप साइज़, हिप राउंड, तो इसमें से जिसमें भी आ रहा है ना तुम्हारा हिप राउंड, उसके सामने देखना है। मेरा हिप राउंड है 34, तो यहाँ पे आ रहा है 3 इंच। 3 इंच तुम्हें आउटसाइड मार्किंग करनी है। ये रहा 3 इंच आउटसाइड गए, नीचे की तरफ बाहर गए, और 1 इंच क्रॉस मार्किंग है ये ऊपर की तरफ जो शो कर रहा है। ठीक है, 3 इंच मैंने मार्क कर दिया। अब फिनिश करता है मेरा। मुझे वक्त तो कुछ नहीं मिलता है यार, सच में यार। तो ये पेन भी यहाँ था।
छोड़ो, नहीं मिल रहा। अभी वीडियो बंद कर दूँगी ना, फिर मिल जाएगा। कहाँ पे रख दिया मैंने, ये रहा। अरे शिट, वीडियो हिल गई। देखो, ये लाइन का पता सब करते क्या करते हैं, इस लाइन का पहले सब लेंगे हाफ, हाफ करेंगे और उसके बाद उसका भी आधा कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत कम हो जाता है। तुम ना इसका डिवाइड 3 करना। पहले ये नाप लेना कितना है, ये नाप लिया 10.5। ठीक है, और इसको ना कैलकुलेटर में डिवाइड 3 कर देना। जितनी भी ये लाइन होगी उसको डिवाइड 3 कर देना। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा तुम यहाँ पे मार्क करना नीचे की साइड। इसका आंसर आएगा 9 और हाफ इंच, 3.5 इंच, 1 2 3 7। इसका आंसर मेरा इतना आएगा। ठीक है, देखो तुम हाफ करके हाफ करोगे ना, ये बहुत छोटा हो जाएगा। तुम जब ट्राई करोगे ना वो पैंट, तब तुम्हें पता लग जाएगी कि हाँ ये बहुत छोटा है। जब तुम ये इसका थर्ड पार्ट लोगे ना, तो ये बहुत परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, मैंने बनाया इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, बाकी तुम दोनों ट्राई कर लो, तुम्हें जो सही लगता है। ठीक है, अब इसका सेंटर लेना है, इस लाइन का सेंटर। ये लाइन कितनी है, इसका लिया सेंटर। इस लाइन से इस लाइन का लेंगे सेंटर। एक सेकंड, हाँ सेंटर लेके दोनों तरफ मार्किंग करेंगे। इसका सेंटर हटाओ, इसका सेंटर लेंगे। ठीक है, इस लाइन का पूरा सेंटर लेंगे। अब तुम्हें देखनी है कि तुम्हारी वेस्ट कितनी है। तुम्हारी वेस्ट है 28। 28 को डिवाइड 4 करेंगे, कितना आएगा 7 इंच आएगा। ठीक है, 28 का डिवाइड 28 को डिवाइड 4 करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो मैं 3.5 इंच इधर लूँगी, 3.5 इंच इधर लूँगी। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे डाट भी रखना है हाफ इंच का। पहले मैं यहाँ पे डाट लूँगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3.5 इंच रखूँगी, यहाँ पे 3.5 इंच रखूँगी। ठीक है, पहले हाफ इंच का यहाँ पे डाट लेते हैं। मेरा हाफ इंच। ठीक है, और ये डाट लेना जो हमें है, इसका सेंटर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, पता नहीं मेरी वीडियो आगे की बनी नहीं, तो मैं आगे का समझा देती हूँ। ये डाट वाला ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है, जो मैंने यहाँ से सेंटर लिया था, इस पूरी लाइन का जो है हमने सेंटर लिया था, वो ये सेंटर था। ठीक है, यहाँ से मैंने हाफ इंच का डाट लिया पहले, इसके सेंटर तक, इस लाइन के पूरे सेंटर तक जो है हमने हाफ इंच का डाट लिया। इसके बाद हम जहाँ यहाँ पे जाएंगे, तुम्हारी जितनी भी वेस्ट है उसको डिवाइड 4 करना। ठीक है, मेरी वेस्ट है 28, उसका डिवाइड 4 करेंगे हम तो 7 इंच आएगा। 7 इंच का मैंने 3.5 इंच इस साइड लिया, यहाँ से डाट के बाद से 3.5 इंच यहाँ, डाट के इधर से 3.5 इंच इधर लिया। ठीक है, जहाँ भी लिया यहाँ पे ये वाली मार्किंग है। इसके बाद जो ये मार्किंग है, इसके बाद तुम्हें हाफ इंच जो है वो बाहर की साइड जाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्टिचिंग का भी मार्जिन जो है वो ऐड करना है। तो हाफ इंच ये बाहर का गए, हाफ इंच ये बाहर का गए। इसका जो है इधर का शेप मिला देना, ताकि यहाँ से जो यहाँ का जो शेप है वो फ्रंट में जो है वो फिक्स होता है। ठीक है, वो अच्छे शेप देने के लिए होता है। और यहाँ से जो है यहाँ पे हाफ इंच तुम्हें नीचे डाउन जाना है, क्योंकि जो तुम पैंट पकड़ते हो आगे की जो डाउन होती है वो इसी वजह से होती है, क्योंकि तुम्हें हाफ इंच यहाँ से डाउन जाना होता है, वो फिक्स होता है। बैक में अप होता है और फ्रंट में डाउन होता है। ठीक है,